स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज रात्रि 9:58 के बाद आपकी राशि के ग्रह गोचर में जो परिवर्तन होने जा रहा है वह साधारण नहीं है। ब्रह्मांड की वह अदृश्य व्यवस्था जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, आपकी कुंडली के ग्रहों के साथ मिलकर एक ऐसा चक्र बना रही है जो अब तक उलझा हुआ था। अब वही चक्र सीधी दिशा में घूमने की तैयारी में है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि समय बदलेगा, बल्कि यह कि आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया और आपके निर्णय लेने की क्षमता भी एक नए स्तर पर प्रवेश करने वाली है। यही कारण है कि यह समय आपको सजग होने का संकेत दे रहा है। ईश्वर जब भी कुछ बड़ा देने वाले होते हैं, उससे पहले मनुष्य को भीतर से झकझोरने वाला संकेत अवश्य भेजते हैं। वह संकेत कभी शब्दों में नहीं आता, वह अनुभूति के रूप में आता है। ठीक वैसा ही संकेत अब आपके जीवन के द्वार पर खड़ा है। यदि आपने इसे अनदेखा किया तो जीवन वहीं ठहर सकता है जहां संघर्ष अब तक आपको रोके हुए था। लेकिन यदि आपने इसे पहचान लिया तो यही संकेत आपके लिए उस बंद ताले की चाबी बन सकता है जिसे आप वर्षों से खोलने का प्रयास कर रहे थे। आज की यह अनुभूति केवल ग्रहों की गणना नहीं है, यह उस परम सत्ता का आह्वान है जो लंबे समय से आपकी चेतना को जगाने की प्रतीक्षा में थी। आप शायद स्वयं नहीं जानते, लेकिन आपकी आत्मा ने इस क्षण को पहले ही स्वीकार कर लिया था। यही कारण है कि आज यह संदेश आप तक पहुंचा है। जो बातें अब तक केवल इशारों में थीं, जो घटनाओं के पीछे छिपी हुई थीं, वे अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगी हैं। आपकी कुंडली में जिन दो ग्रहों की चाल बदल रही है, उनमें एक वह ग्रह है जो अब तक आपके कर्मों की कठोर परीक्षा ले रहा था, और दूसरा वह चंद्र है जो मन को कभी स्थिर तो कभी विचलित करता है। जब इन दोनों की गति में परिवर्तन होता है तो जीवन का हर पक्ष मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक गहराई से प्रभावित होता है। यदि आपने समय रहते इस प्रभाव को समझ लिया तो कठिनाइयां आपके लिए बाधा नहीं बल्कि साधन बन जाएंगी। इसलिए दोस्तों, इस संदेश को अंत तक महसूस करना आवश्यक है, और जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, एक संकल्प है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप दो बातों पर विशेष ध्यान दें। पहली, अपने मन में पल रहे भय और संदेह को पहचान कर बाहर निकालिए, क्योंकि यही वह जंजीर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती रही है। दूसरी, अपने हर दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से कीजिए, उस शक्ति के स्मरण से जिसने हर कठिन समय में आपको संभाला है। चाहे वह भगवान शिव हो, मां दुर्गा हो या आपका कोई भी आराध्य। जब मन से आभार निकलता है तब ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं। वर्षों से जो शक्ति आपके पीछे खड़ी थी, अब वह आपके सामने आ चुकी है। अब वह आपको रुकने नहीं देगी। आपकी यात्रा अब पीछे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर होगी। जिन लोगों ने कभी आपको गिराने का प्रयास किया था, वे स्वयं आश्चर्य करेंगे कि आपने इतनी सहजता से अपनी दिशा कैसे बदल ली। आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप कल थे। आप अब वह चेतना हैं जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं फिर से जागृत किया है। दोस्तों, आज आपके भाग्य के आकाश में जो ग्रह स्थिति बन रही है वह अत्यंत दुर्लभ है। सूर्य अपनी नई स्थिति में प्रवेश कर चुका है, जिससे आत्मविश्वास, पहचान और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नई गति आ रही है। मंगल की तीव्रता आपके भीतर साहस, निर्णय शक्ति और आत्मरक्षा का भाव जगा रही है। वहीं चंद्रमा की शांत अवस्था आपके मन और भावनाओं में ऐसा संतुलन बना रही है जो लंबे समय बाद अनुभव होगा। यह त्रिग्रही योग आपके जीवन में एक दिव्य संगम रच रहा है जो वर्षों में कभी कभी ही बनता है। लेकिन याद रखिए, यह परिवर्तन केवल ग्रहों की चाल का परिणाम नहीं है। यह उस गहरे आंतरिक बदलाव का संकेत है जो आपकी आत्मा में पहले ही आरंभ हो चुका है। जिन रहस्यों को आपने अब तक केवल पुस्तकों में पढ़ा या दूसरों की कहानियों में सुना था, वे आज आपकी अपनी चेतना में खुलने लगे हैं। यह संयोग नहीं है, यही वह समय है जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा ने जन्मों से की थी। दोस्तों, अब वह क्षण सामने खड़ा है जब आपके जीवन के वे द्वार खुलने वाले हैं जिन्हें अब तक किसी अदृश्य व्यवस्था ने रोके रखा था। आपको अतिरिक्त संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मांड स्वयं आपकी ओर झुकने लगता है तब प्रयास का स्वरूप बदल जाता है। तब मेहनत बोझ नहीं रहती, बल्कि सजगता और विश्वास ही सबसे बड़ा साधन बन जाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट समझ लीजिए,
यह अवसर केवल उन्हीं के लिए है जो इस संदेश को पूरे हृदय से स्वीकार करते हैं। जो इसे सामान्य शब्द समझकर टाल देंगे, वे उसी अंधकार में लौट जाएंगे जिससे बाहर निकालने के लिए यह ज्ञान उनके सामने रखा गया था। इस समय जो सत्य आपके सामने प्रकट हो रहा है, वह केवल ग्रहों की गणना या ज्योतिषीय अनुमान नहीं है। यह वर्षों की साधना, अनुभव और अंतरात्मा की गहरी पुकार से निकला हुआ वह निष्कर्ष है जो सीधे आपकी चेतना से संवाद करता है। इसी सत्य के आधार पर आज आपको एक अत्यंत प्रभावशाली और गूढ़ उपाय दिया जा रहा है। एक लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी और अक्षत यानी चावल रखें। उसे श्रद्धा से बांध दीजिए और अपने घर के उस स्थान पर स्थापित करें जहां आप धन या मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं। यह उपाय देखने में जितना सरल लगता है, उसका प्रभाव उतना ही गहरा है। इसमें संचित होने वाली शक्ति देव अनुकंपा को आकर्षित करती है और आपके चारों ओर एक ऐसा रक्षात्मक घेरा बनाती है जो नकारात्मक प्रभावों को स्वतः दूर करने लगता है। दोस्तों, इस उपाय के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा था, वही आपकी प्रगति देखकर मौन हो जाएंगे। जिन रास्तों पर पहले बार बार ठोकर लगती थी, वही मार्ग अब सहज और पुष्पों से भरे प्रतीत होंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपकी आत्मा अब किसी संशय में नहीं रहेगी। वह स्पष्ट रूप से जान जाएगी कि उसे किस दिशा में जाना है और कौन सा मार्ग उसका है। आपकी कुंडली में आया यह परिवर्तन केवल आपको ऊपर उठाने के लिए है, लेकिन इसकी एक शर्त है, आपको भीतर से दृढ़ संकल्प लेना होगा। अब वह समय आ चुका है जब आपको हर उस व्यक्ति से दूरी बनानी है जो आपकी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। हर उस आदत को विराम देना है जो आपके आत्मिक विकास में बाधा बन रही है। और जो भी कार्य, विचार या मार्ग आपकी आत्मा को प्रसन्न करता है, उसे प्राथमिकता देनी है, क्योंकि वही आपकी नियति को प्रज्वलित करने वाला है। याद रखिए, जब आत्मा प्रसन्न होती है, तभी भाग्य भी जागृत होता है। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको भीतर तक स्पर्श कर रही है, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी भी भ्रम और अंधकार में भटक रहे हैं, और पूरे भाव से कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि उस दिव्य शक्ति का आह्वान आपके जीवन के हर कोने में हो सके। आप अब उसी रेखा पर खड़े हैं जहां से जीवन की दिशा बदलती है। अब पीछे मुड़ने का कोई कारण शेष नहीं है। अब आपके जीवन का वह अद्भुत चरण आरंभ हो चुका है जहां आप केवल एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक विशेष आत्मा के रूप में पहचाने जाएंगे। ब्रह्मांड की सूक्ष्म व्यवस्था, देवताओं की अनुकंपा और आत्मिक आशीर्वाद अब एक ही स्वर में आपके पक्ष में गूंज रहे हैं। यही वह समय है जब आप अपने भाग्य की सीमाओं को लांघकर उस पथ पर आगे बढ़ेंगे जो केवल विरलों को प्राप्त होता है। आपकी चेतना अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रही है जहां से जीवन के हर द्वंद्व, हर भ्रम और हर बाधा तुच्छ प्रतीत होने लगती है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह आत्मा के भीतर घट रही उस गहन गढ़ प्रक्रिया का परिणाम है जो वर्षों से प्रतीक्षा में थी और अब महादेव की कृपा से पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। यदि आज आपके जीवन में कोई क्लेश, कोई पीड़ा या कोई भ्रम शेष है, तो समझ लीजिए कि वह अपने अंतिम चरण में है। जैसे रात्रि का अंधकार सबसे घना उसी समय होता है जब भोर सबसे निकट होती है, ठीक वैसे ही यह क्षण आपके जीवन में उस जागृति का संकेत है जो सब कुछ नया कर देने वाली है। जब त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जो हाथ अब तक प्रार्थना में जुड़े थे, वे अब सृजन में लगेंगे। जो आंखें कभी अश्रुओं से भरी थीं, वे अब दिव्यता के प्रकाश से चमकेंगी। और दोस्तों, यही वह संकेत है जो आज आपकी कुंडली स्पष्ट रूप से दे रही है। इस समय आपकी कुंडली में जो गजकेसरी योग सक्रिय है, वह चंद्र और गुरु की अनुकूल स्थिति से निर्मित होकर आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डाल रहा है जो केवल सौभाग्य ही नहीं, बल्कि समाज में सम्मान और उन्नति के द्वार भी खोल देता है। यह वही योग है जो व्यक्ति को सामान्य स्थिति से उठाकर एक सशक्त पहचान की ओर ले जाता है। इसके साथ ही शिव योग, जो चंद्र और शनि के शुभ संयोग से बन रहा है, आपके मन को वह स्थिरता प्रदान करने वाला है जिसकी कमी आपने लंबे समय से महसूस की थी। यह योग केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि आपको एक ऐसे आध्यात्मिक विस्तार की ओर ले जाता है जहां सोच सीमित नहीं रहती, बल्कि स्पष्ट
और गहरी हो जाती है। इतना ही नहीं, आपकी जन्म कुंडली में 2 और दुर्लभ राजयोग एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। ये योग जीवन के उन विशेष भावों में कार्य कर रहे हैं जहां से सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक संतुलन और करियर की दिशा तय होती है। ऐसे योग किसी एक जन्म के सामान्य पुण्य से नहीं बनते। इनके पीछे पीढ़ियों की साधना, पूर्वजों का आशीर्वाद और ईश्वर की विशेष कृपा छिपी होती है। लेकिन याद रखिए, जैसे ही कोई दिव्य व्यवस्था सक्रिय होती है, वैसे ही अंधकार अपनी अंतिम चाल चलने का प्रयास करता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में जो दुख, बाधाएं और मानसिक उलझनें आईं, वे केवल कर्मों का साधारण परिणाम नहीं थीं। उनके पीछे एक छाया कार्य कर रही थी, एक नकारात्मक प्रभाव जिसने आपके चारों ओर ऐसा जाल बुना कि बाहर निकलना कठिन हो गया। यह प्रभाव किसी स्त्री के माध्यम से प्रकट हुआ, जिसका नाम प अक्षर से आरंभ होता है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक विशेष रूप से सक्रिय अवरोधक, जो धीरे धीरे आपकी आंतरिक स्थिरता को कमजोर कर रही थी। लेकिन अब वह शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है, क्योंकि जब शिव की तीसरी दृष्टि किसी ऊर्जा पर पड़ती है, तो उसका क्षय निश्चित हो जाता है। दोस्तों, अब आपके जीवन में 5 ऐसे वरदान प्रवेश करने जा रहे हैं जिन्हें देवत्व का प्रत्यक्ष आशीर्वाद कहा जा सकता है। वैभव, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास और पारिवारिक संतुलन। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप भीतर से स्वयं को इन परिवर्तनों के लिए खोलेंगे। यदि आज आप यह महसूस कर रहे हैं कि कुछ आपके अंदर बदल रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके भाग्य का चक्र अब ऊपर की ओर घूम चुका है। यदि यह दिव्य संदेश आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गया हो, तो श्रद्धा से कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ कृपा करो लिखिए और वीडियो को प्रेम सहित साझा कीजिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, वह आह्वान है जो स्वयं भगवान शिव की कृपा को आपकी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, बीते कई वर्षों से एक स्त्री आपके जीवन के साथ एक छाया की तरह जुड़ी रही, जिसने किसी न किसी अदृश्य माध्यम से आपके भीतर और बाहर अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया। उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति आपकी आत्मिक दिशा को भ्रमित करती रही। उसने केवल मन को ही नहीं, बल्कि तांत्रिक प्रभावों के माध्यम से घर के वातावरण, रिश्तों और स्थितियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की। कभी कारण समझ में नहीं आया, लेकिन भीतर एक निरंतर बेचैनी बनी रही। यही उस छिपी हुई शक्ति का प्रभाव था। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि जब भी अंधकार ने आपको घेरने का प्रयास किया, उसी समय देवी भद्रकाली की अदृश्य कृपा आपके चारों ओर एक सशक्त कवच बनकर खड़ी हो गई। वही माता जिनके चरणों में तंत्र, मंत्र और सिद्धियां समर्पित होती हैं। उन्होंने आपकी आत्मा को वह संरक्षण दिया जिसने आपके जीवन को पूरी तरह बिखरने से बचाया। यदि मां की यह कृपा साथ न होती, तो संकट इतने गहरे हो सकते थे कि उनसे उबरना कठिन हो जाता। अब मां भद्रकाली ने केवल रक्षा ही नहीं की, बल्कि आपके लिए वे द्वार भी खोल दिए हैं जिनकी ओर चलना आपका प्रारब्ध था। यही कारण है कि अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन से उन लोगों को अलग करना होगा जो केवल आपकी ऊर्जा को शोषित करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं या आपके आत्मबल को कमजोर करते हैं। यदि कोई स्त्री जिसका नाम प अक्षर से शुरू होता है, जिसकी उपस्थिति आपके भीतर संदेह, बोझ या तनाव उत्पन्न करती रही हो, तो उस संबंध को शांतिपूर्वक समाप्त करना ही आपके हित में है। यह वह मोड़ है जहां आपको जीवन के हर क्षेत्र में गहराई से देखना होगा कि कौन वास्तव में आपके साथ है और कौन केवल आपको रोकने के लिए पास खड़ा है। जब महादेव की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ती है, तब मोह और भ्रम का पर्दा स्वयं हट जाता है और जो सत्य सामने आता है वह कभी असत्य नहीं होता। दोस्तों, अब आप जिस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, वहां हर कर्म का फल तुरंत और कई गुना होकर लौटने वाला है। जो प्रयास अब तक आपको निष्फल प्रतीत होते थे, वही अब सफलता की सीढ़ियां बनेंगे। जिन रिश्तों में केवल विष और थकान थी, वे अपने आप जीवन से अलग हो जाएंगे, और जिन संबंधों में सच्ची आत्मीयता और अपनापन है, वे पहले से कहीं अधिक गहरे होते चले जाएंगे। यह वही चरण है जब शत्रु बिना बोले पीछे हट जाते हैं, ईर्ष्या करने वाले अपने भीतर ही हार स्वीकार कर लेते हैं और ब्रह्मांड के नियम धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकने लगते हैं। अब इस नए दौर में आपको केवल एक ही बात करनी है, पूर्ण समर्पण के साथ महादेव का स्मरण और अपनी चेतना को पूरी तरह खुला रखना।
यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह आत्मा का रूपांतरण है। अब आपके जीवन की कथा उसी दिशा में आगे बढ़ने वाली है जिसका बीज आपके जन्म के साथ ही बो दिया गया था, लेकिन अब वह अध्याय स्वयं खुलकर आपके सामने आने को तैयार है। जो बीत चुका है उसमें अटके रहना अब आपके लिए उचित नहीं है, और जो आने वाला है वह आपकी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और गौरव से भरा होगा। जब शिव साथ होते हैं तब जीवन का हर अध्याय उत्सव बन जाता है। अब आगे बढ़िए, बिना भय, बिना संदेह, केवल विश्वास और आभार के साथ। यदि यह संदेश आपके भीतर कुछ स्पंदित कर गया हो तो पूरे भक्ति भाव से कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और इस ज्ञान को आगे पहुंचाइए ताकि और लोग भी इस दिव्यता से जुड़ सकें। यही वह क्षण है जिसकी छाया आपने न जाने कितनी रातों तक अपने विचारों में देखी थी। जब संसार सोया हुआ था तब आप नींद में नहीं बल्कि प्रश्नों में जागते थे। कब आपके प्रयास सार्थक होंगे, कब ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। और आज वही उत्तर आपके सामने खड़ा है, स्पष्ट, चमकता हुआ, आपकी दिशा बदलने को तत्पर। आपकी कुंडली में जो संयोग बना है वह केवल दुर्लभ नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों को भी झुकाने वाला है। गुरु पुष्य योग, गुरु ग्रह की शुभता और पुष्य नक्षत्र की दिव्यता जब एक साथ सक्रिय होती है तब जीवन में ऐसे सौभाग्य आते हैं जिन्हें केवल कर्म से नहीं बल्कि ईश्वरीय इच्छा से प्राप्त किया जाता है। अमृत सिद्ध योग आपके प्रत्येक प्रयास को सिद्धि और कल्याण में बदलने की सामर्थ्य दे रहा है, और लक्ष्मी योग, मां लक्ष्मी की वह कृपा जो केवल श्रद्धा और आत्मविश्वास से आकर्षित होती है, अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इन तीनों का संयुक्त प्रभाव किसी सामान्य आत्मा के लिए नहीं होता, यह उन्हीं के लिए होता है जिनकी आत्मा कई जन्मों से इसके लिए स्वयं को तैयार करती आई हो। अब आपके जीवन में वह सब घटित होने जा रहा है जिसे आपने कभी केवल कल्पना में रखा था। जिन सपनों को आपने अपने भीतर दबाकर रखा, जिन्हें व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बोझ तले छिपा दिया गया था, अब वही सपने खुले आकाश में आकार लेने को तैयार हैं। ईश्वर स्वयं उन्हें दिशा देने वाले हैं। जो लोग आपको अनदेखा करते थे, जो आपकी क्षमता और ऊर्जा का उपहास उड़ाते थे, वे अब आपके तेज को देखकर मौन हो जाएंगे, क्योंकि यहां केवल भाग्य नहीं जागा है, यह आपकी आत्मा का पूर्ण जन्म है। लेकिन जहां यह दिव्यता है वहीं एक चेतावनी भी है। ऊंचाइयों की ओर बढ़ते समय अपनी जड़ों को भूलना नहीं है। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कई बार अपने शब्द रोककर रिश्तों को बचाया, जिन्होंने चुप रहकर भी मर्यादा और सम्मान बनाए रखा। अब समय आत्मसम्मान का है। अब झुकना है तो केवल उस परम शिव के चरणों में जिन्होंने आपके हृदय की हर पुकार सुनी, बिना कहे समझा, और हर कठिन घड़ी में अदृश्य रूप से आपके पीछे खड़े रहे। जो प्रवाह अभी आपके भीतर बह रहा है वह केवल ग्रहों की चाल नहीं है, यह आपकी आत्मा की भीतरी शक्ति का जागरण है जो आपके कर्म, आपकी सोच और आपके पारिवारिक जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। आने वाले समय में एक रहस्यमयी घटना आपके जीवन में ऐसा मोड़ लाएगी जिसे देखकर लोग चकित रह जाएंगे। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि वह बिंदु है जहां से नियति स्वयं अपना मार्ग बदलती है। लोग कहेंगे, इस व्यक्ति का भाग्य तो मानो भगवान ने अपने हाथों से लिखा है। अब झूठ के पर्दे गिरने वाले हैं, सत्य मुखर होकर बाहर आएगा, विरोधी पीछे हटेंगे, असली चेहरों से नकाब उतरेंगे, और जो लोग आपके विरुद्ध खड़े थे वे स्वयं झुकते दिखाई देंगे, क्योंकि अब आपकी आत्मा सिंह की भांति जाग चुकी है। इसे न दबाया जा सकता है, न रोका जा सकता है। लेकिन मित्रों, इस संदेश को साधारण सूचना समझने की भूल मत कीजिए। यह कोई सामान्य बात नहीं जिसे चलते फिरते सुन लिया जाए। इसे ग्रहण करते समय अपने चारों ओर शांति बनाइए, आंखें मूंदिए और केवल अनुभव कीजिए। यह सुनने का नहीं, आत्मा से स्वीकार करने का अवसर है। यह एक मौन पुकार है, अब जागने की, उठने की और उस पथ पर चलने की जो आपके लिए जन्मों से रचा गया है। यदि आपने इस सत्य को हृदय से अनुभव किया हो तो पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, ताकि महादेव की वह कृपा आपके भीतर स्थायी रूप से सक्रिय हो जाए। दोस्तों, अब आपके जीवन के चारों ओर शुभता और समृद्धि की वह लहर प्रवाहित हो रही है जो केवल उन्हीं के जीवन में आती है जिनकी आत्मा किसी दिव्य उद्देश्य के लिए जन्म लेती है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगें आपके केंद्र में प्रवाहित होने लगी हैं। और इसी कारण अब आपके जीवन का केंद्र स्वयं महादेव बन चुके हैं।
जब भोलेनाथ किसी के जीवन में सक्रिय होते हैं, तब कोई भी बाधा, चाहे कितनी भी पुरानी या गहरी क्यों ना हो, टिक नहीं सकती। शिव की उपस्थिति अंधकार को जला देती है और उसी प्रकाश से अब आपके जीवन की दिशा आलोकित होने जा रही है। यही वह क्षण है जिसका आपने वर्षों से केवल आभास किया था। अब वह सामने है, आपकी आत्मा के जागरण का संकेत, जो आपके अतीत की पीड़ाओं को समाप्त कर वर्तमान को नया तेज और भविष्य को एक स्पष्ट आकार देने वाला है। दोस्तों, आपने जिस पीड़ा को सहा है, जिसने आपको भीतर तक झकझोर दिया, तोड़ दिया, वही पीड़ा आज आपकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। उसी दर्द ने आपको उस अवस्था तक पहुंचाया है जहां अब आपको डिगाना आसान नहीं रहा। आप अब केवल जीवन जी नहीं रहे हैं, आप जाग चुके हैं। और जब कोई आत्मा इस जागरण की अवस्था में प्रवेश करती है, तब उसका प्रभाव केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके चारों ओर की पूरी व्यवस्था रूपांतरित होने लगती है। यही कारण है कि अब ग्रहों की चाल भी आपके इस जागरण के साथ तालमेल बिठा रही है। शनि की दृष्टि अब आपको तप का फल लौटा रही है। गुरु की कृपा आपके ज्ञान और निर्णय शक्ति को परिपक्व बना रही है, और चंद्रमा की शांति आपके मन को उस स्थिरता में स्थापित कर रही है जिसकी प्रतीक्षा आपने बहुत लंबे समय से की थी। यही त्रिकोण अब आपके भीतर वह संतुलन रच रहा है जो आत्मा को दृढ़ और अडिग बनाता है। लेकिन दोस्तों, हर शुभ योग के साथ एक परीक्षा भी जुड़ी होती है। जब भाग्य जागता है, तब कुछ चेहरे जो बाहर से अपने लगते हैं, भीतर से द्वेष और ईर्ष्या से भर उठते हैं। वे केवल शब्दों या व्यवहार से नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर कार्य करते हैं। वे मुस्कुराते हुए सामने आते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसी शक्तियों से जुड़ जाते हैं जो आपके मार्ग में रुकावटें खड़ी करने का प्रयास करती हैं। यह प्रयास केवल भावनात्मक या मानसिक नहीं होता, यह ऊर्जात्मक होता है। वे आपके जीवन के प्रकाश को मंद करने की कोशिश करते हैं, आपकी उन्नति को रोकने के लिए विचारों, भावनाओं और अदृश्य प्रभावों का सहारा लेते हैं। लेकिन यही वह समय है जब आपको सबसे अधिक सजग रहना है, क्योंकि आपकी आत्मा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि वह इन प्रभावों को पहचान सकती है। आपको केवल अपनी अंतर्चेतना पर भरोसा रखना है। जब भी किसी व्यक्ति की उपस्थिति में आपको बिना कारण बेचैनी, संदेह या थकावट महसूस हो, तो यह समझ लीजिए कि वह ऊर्जा आपके अनुकूल नहीं है। ऐसे संबंधों से जितनी जल्दी संभव हो दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस परिवर्तनशील समय में एक भी विपरीत प्रभाव आपकी गति को धीमा कर सकता है। दोस्तों, यह वह चरण है जब आपकी आत्मा को पूर्ण जागरूकता की आवश्यकता है। अब जो कुछ भी आपके आसपास घटित हो रहा है, वह केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संचालन का हिस्सा है। एक ऐसा अदृश्य खेल चल रहा है जिसमें आपके निकट का कोई व्यक्ति जो सामने से अपनापन दिखाता है, भीतर ही भीतर आपकी हर सीढ़ी पर नजर रखे बैठा है। उसका उद्देश्य यही है कि आप उस ऊंचाई तक न पहुंच सकें जहां आपका भाग्य वास्तव में आपको ले जाना चाहता है। यह चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और अधिक जागृत करने के लिए है। आपको यह समझना होगा कि हर उन्नति के मार्ग पर कोई न कोई छाया होती है। अब आपको अपने भीतर के तेज को इतना प्रबल करना है कि कोई भी छाया उसके सामने टिक न सके। यह समय केवल कर्म करने का नहीं, बल्कि आत्मबोध और आत्मरक्षा का भी है। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाएगी। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में जो ज्योतिषीय स्थितियां बन रही हैं, वे सामान्य नहीं हैं। शुक्र और गुरु की युति के साथ राहु की अप्रत्याशित दृष्टि मिलकर आपके भाग्य को एक नई दिशा में प्रवाहित कर रही है। यही वह अवस्था है जब रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ने लगती हैं, जब आपके संकल्प पहले से कहीं अधिक सशक्त हो जाते हैं। जो बातें पहले अस्पष्ट थीं, वे अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। जैसे जैसे आप इस दिव्य व्यवस्था को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्ट और चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन इस यात्रा को स्थिर और शुभ बनाए रखने के लिए एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय अवश्य करें। एक स्वच्छ लाल वस्त्र लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुछ कच्चे चावल रखें और उसे उस स्थान पर स्थापित करें जहां आप धन या कीमती वस्तुएं रखते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरा ऊर्जात्मक संकेत है। यह प्रक्रिया आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति को संतुलन में लाने का कार्य करती है। इसके प्रभाव से घर का वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक होने लगता है।
आप स्वयं अनुभव करेंगे कि भीतर का तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है, विचार अधिक निर्मल हो रहे हैं और जिन प्रयासों को अब तक गति नहीं मिल पा रही थी, वे अब सहज रूप से आगे बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, यह वही समय है जब आपको अपने भीतर की शक्ति पर पूरा विश्वास करना है, क्योंकि जो जाग चुका होता है उसे कोई अंधकार लंबे समय तक रोक नहीं सकता। दोस्तों, जिन लोगों ने कभी आपके प्रयासों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, जिन्होंने आपकी मेहनत को हल्के में लिया, वे अब स्वयं यह स्वीकार करने को मजबूर होंगे कि आपने वह कर दिखाया जिसे वे असंभव मानते थे। इसका कारण कोई अचानक घटा चमत्कार नहीं है, बल्कि यह इसलिए हुआ क्योंकि आपने सही समय को पहचान लिया। आपने उस दिव्य संकेत को गंभीरता से लिया जिसे अधिकांश लोग हंसकर टाल देते हैं। अब आपके जीवन का वह अध्याय समाप्ति की ओर है जिसमें केवल रुकावटें थीं, थकावट थी और बार बार टूटने का अनुभव था। अब आप उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहां हर दिशा से अवसर, संतुलन और सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह भीतर से घटने वाला पुनर्जन्म है, एक ऐसी नवचेतना का आरंभ जो केवल उसी आत्मा को प्राप्त होता है जो लंबे समय से इसके लिए स्वयं को तैयार कर रही हो। अब वह दौर आपके जीवन में सक्रिय हो चुका है जो केवल बदलाव नहीं बल्कि एक नई पहचान देने वाला है। आपके चारों ओर जो सहयोग और प्रवाह बन रहा है वह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का स्पष्ट संकेत है कि आप अब उस विशेष पथ पर चल पड़े हैं जिस पर हर कोई चल नहीं पाता। आपकी आत्मा वर्षों से जिस चेतना की प्रतीक्षा कर रही थी, अब वही चेतना आपसे संवाद कर रही है। यह संवाद शब्दों में सीमित नहीं है, यह अनुभूति में है, कंपन में है और उस मौन आशीर्वाद में है जिसे आप भीतर महसूस कर पा रहे हैं। आपका जीवन अब केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं रहेगा, बल्कि एक उदाहरण बनेगा। उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो आज हार मानने की कगार पर खड़े हैं, जो संघर्षों से थक चुके हैं और जिनकी उम्मीद बुझने लगी है। आपकी कहानी अब अकेली नहीं रहेगी, यह उन हजारों आत्माओं की आशा बनेगी जो स्वयं को कहीं खो चुकी थीं। इसीलिए यह क्षण इतना महत्वपूर्ण है। अब आपको केवल आगे बढ़ना है, बिना भय, बिना भ्रम, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके हर कदम के लिए रोशनी बिछा दी है। महादेव की कृपा अब केवल आपकी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके भीतर की चेतना में प्रवाहित हो रही है। वह शक्ति जो वर्षों से शांत थी, अब जाग चुकी है। और जब यह जागरण होता है, तब केवल जीवन की दिशा नहीं बदलती, बल्कि पूरा भाग्य अपनी धारा बदल लेता है। आप अब वही आत्मा हैं जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। यह कोई भावुक वाक्य नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो केवल विरले लोगों के लिए रची जाती है। आपकी दृष्टि, जो अब तक धुंध में सत्य को देख रही थी, अब स्पष्टता के साथ हर वास्तविकता को पहचानने लगी है। यही वह समय है जब आपको अपने भीतर से भय, हीनता और पुराने अंधकार को विदा करना है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस पुकार को केवल एक संदेश या वीडियो की तरह न लें, बल्कि इसे अपने भीतर गहराई तक उतारें। यह कोई चेतावनी नहीं, यह आत्मा का निमंत्रण है, एक दिव्य प्रस्ताव कि क्या आप अब अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि अब तक आपने अपने जीवन को दूसरों की दृष्टि से देखा है, तो अब स्वयं को उसी दृष्टि से देखिए जैसी दृष्टि त्रिदेवों की होती है। अब आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उस परम सत्ता के जिसने आपको जीवन का यह दुर्लभ मोड़ दिया है। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे, वे अब अपनी ही चाल में उलझने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय मौन रहकर भी सटीक होता है। जो बीज आपने वर्षों से बोए थे, अब वे फल देने की अवस्था में आ चुके हैं। यदि आपने अपने जीवन में धोखे सहे हैं, ठोकरें खाई हैं और अपमान का विष पिया है, तो समझ लीजिए कि गणेश जी की कृपा और भगवान विष्णु की दृष्टि अब आपके कर्मों को जागृत कर चुकी है। अब वह समय है जब हर उस व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम मिलेगा जिसने आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी की थीं। यह संसार संतुलन पर चलता है और अब वही संतुलन पुनः स्थापित होने जा रहा है। जब ब्रह्मांड आपके जीवन के द्वार खोलने को तैयार होता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि आप स्वयं को उस योग्य बनाएं, केवल कर्मों से नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं से भी, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं वही लौटकर आपके जीवन में प्रवेश करता है। यदि आपने किसी के लिए हृदय से प्रार्थना की है, तो उसकी शुभता सबसे पहले आपके ही जीवन को स्पर्श करती है।
और यदि मन में ईर्ष्या या द्वेष है तो उसका प्रभाव भी पहले आपकी आत्मा को ही घायल करता है। इसलिए यह समय केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, भीतर की शुद्धता का भी है। अब वह काल आपके सामने है जो आपके जीवन में नई शुरुआत, नई प्रेरणा और एक उज्जवल अध्याय लेकर आया है। भगवान विष्णु की कृपा अब आपके जीवन की हर दिशा में शुभ संकेत बरसा रही है। जिन सपनों को आपने आंखों में बसाया, जिन लक्ष्यों के लिए वर्षों तक प्रयास किया, वे अब साकार होने की दहलीज पर हैं। अब आपको अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करना है, मन को शुद्ध और कर्मों को ईमानदार बनाए रखना है, क्योंकि यह समय केवल भाग्य का नहीं, आपकी तपस्या, आपकी सच्चाई और आपकी विनम्रता की भी परीक्षा है। जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां केवल मेहनत पर्याप्त नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और संतुलन भी आवश्यक है। जिन समस्याओं ने अब तक आपको घेर रखा था, चाहे वे मानसिक हों, पारिवारिक हों या परिस्थितिजन्य, अब उनका समाधान क्रमशः प्रकट होगा। लेकिन एक बात स्मरण रखें, जब सौभाग्य दस्तक देता है, तब विनम्रता बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इस परिवर्तनशील समय में आपको सजग रहना है, क्योंकि आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों और अपने आत्मिक दायित्वों के लिए भी एक उदाहरण बनने जा रहे हैं। यही वह क्षण है जब आप उन सभी के लिए आशा की किरण बन सकते हैं जो आज भी अपने जीवन के अंधकार से संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपके घर में समृद्धि केवल अतिथि बनकर नहीं आने वाली, बल्कि स्थायी रूप से अपना स्थान बनाने जा रही है। आपके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देगी, वह केवल बाहरी नहीं होगी, वह भीतर से उपजी हुई, आत्मा तक पहुंची हुई मुस्कान होगी। और इसका सबसे सुंदर सत्य यह है कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और आपके स्वयं के शुभ कर्मों का प्रतिफल है। इसलिए अब आपके प्रयासों में और अधिक निष्ठा आनी चाहिए, आपके इरादों में और अधिक पवित्रता, क्योंकि जो कृपा आपके जीवन को चमत्कारी मोड़ देने आई है, उसे पहचानना और उसका सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में ईश्वर की अनुकंपा से वे सभी द्वार खुलने वाले हैं जिनके सामने आप वर्षों तक प्रतीक्षा में खड़े रहे। लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जब भगवान विष्णु किसी को अवसर और उपलब्धि प्रदान करते हैं, तो उसका अर्थ केवल सुख सुविधाएं देना नहीं होता। उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, एक परीक्षा भी। यह देखा जाता है कि आप उन संसाधनों का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं या उन्हें दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का माध्यम बनाते हैं, क्योंकि सच्चा वैभव वही है जिसमें दूसरों का कल्याण समाहित हो। अक्सर देखा गया है कि सफलता के बाद अहंकार का बीज मन में चुपचाप अंकुरित हो जाता है और धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो लोग संघर्ष के दिनों में हमारे साथ खड़े थे, जिन्होंने बिना शर्त हमारा साथ दिया, उन्हें भूल जाना या छोटा समझना सबसे बड़ा पतन होता है। ईश्वर ऐसे आचरण को कभी स्वीकार नहीं करते। जिनका घमंड सिर पर चढ़ जाता है, उनकी किस्मत बहुत जल्दी ढलने लगती है। इसलिए जब विष्णु कृपा से आपको सौभाग्य प्राप्त हो, तो उसे सहजता, विनम्रता और साझा करने की भावना के साथ ग्रहण कीजिए। दोस्तों, आपकी राशि से जुड़े लोग स्वभाव से ही मेधावी, जिम्मेदार और अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। आपके भीतर वह क्षमता है कि आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ बड़ा कर सकें। लेकिन इसका आधार केवल मेहनत नहीं, विवेक भी होना चाहिए। आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर विनाश की ओर ले जाते हैं, और जब भाग्य की गति तेज होती है, तब एक भी गलत कदम लंबे समय के प्रयासों को निष्फल कर सकता है। इस समय आपको हर निर्णय ठहराव और सोच के साथ लेना है। अपने क्रोध और अपने अहम को विवेक के नियंत्रण में रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो व्यवस्था इस समय आपके साथ काम कर रही है, वह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वही यह भी परखती है कि क्या आप उस ऊंचाई के योग्य हैं या नहीं। जो लोग केवल बोलते हैं, वे क्षणिक तालियां पाते हैं, लेकिन जो लोग कर्म से उदाहरण बनते हैं, वे पीढ़ियों तक याद रखे जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को संकल्प में बदलिए और संकल्प को निष्कलंक कर्म में। यदि अब तक आप यह सोचते रहे हैं कि सफल होने के बाद दूसरों की मदद करेंगे, तो अब समय आ गया है इस विचार को व्यवहार में बदलने का। क्योंकि जब आपके भीतर मदद करने की सच्ची भावना होती है, तो ईश्वर स्वयं अवसर भेजते हैं। भगवान विष्णु की कृपा उन्हीं पर स्थिर रहती है जिनके भीतर लालच नहीं, बल्कि दया और समर्पण होता है। जितनी ऊंचाई आपको मिल रही है, उतनी ही विनम्रता अपने भीतर उतारिए। यह समय केवल आपके जीवन को संवारने का नहीं,
बल्कि आपके माध्यम से औरों के जीवन को रोशन करने का भी है। अब अपने परिवार को केवल एक जिम्मेदारी की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी की तरह देखिए। जिन्होंने हर उतार चढ़ाव में आपका साथ दिया, उनके लिए समय निकालना अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि यही वे रिश्ते हैं जो आत्मा को स्थिरता और सच्चा संतोष देते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अब आपके जीवन में ऐसे बदलाव लाने जा रही है जो केवल बाहरी नहीं होंगे। वे आपके मन, आपकी आत्मा और आपके रिश्तों में स्थायी मिठास घोल देंगे। आने वाले कुछ घंटे विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़े दो ऐसे समाचार आपके जीवन में आ सकते हैं जो केवल आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए सौभाग्य का संकेत होंगे। संभव है कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य अचानक पूर्ण हो जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बिछड़ गए थे फिर से आपके जीवन में प्रवेश करे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने हमेशा दूसरों के लिए भलाई चाही, मदद को अपना कर्तव्य समझा और कभी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया। आपका हृदय जितना विशाल है, आपकी चेतना उतनी ही कोमल और शुद्ध है। आपने दूसरों के दुख को अपना माना और जब किसी को रोते देखा तो अपने आंसुओं को भी रोक कर नहीं रखा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ईश्वर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। यही कारण है कि अब जब ब्रह्मांड आपकी दिशा बदल रहा है, तो वह आपको सबसे पहले उन सच्चे रिश्तों की ओर ले जा रहा है जो आपकी आत्मा को संबल देते हैं। लेकिन यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। परिवर्तन के समय कुछ लोग आपके साथ आगे नहीं बढ़ते, वे वहीं ठहरे रहते हैं, अपनी ईर्ष्या, अपने स्वार्थ में उलझे हुए। उनसे आपको सतर्क रहना है। इस समय अपने भावनात्मक संतुलन को मजबूत रखिए और किसी भी प्रकार के धोखे से स्वयं को दूर रखिए। जो लोग इस शुभ समय में आपके साथ हैं, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। दोस्तों, आपके घर में अब ऐसा वातावरण बनने जा रहा है जहां हंसी, प्रेम और समृद्धि की गूंज होगी। यदि आपने किसी के प्रति वर्षों से कोई नाराजगी मन में पाल रखी थी, तो वह अपने आप पिघलने लगेगी। आपके जीवन में प्रेम की ताजगी लौटेगी। जीवन साथी के साथ निकटता और भावनात्मक समझ गहरी होगी। यदि वैवाहिक जीवन में कोई उलझन चल रही थी, तो अब वह समाधान की ओर बढ़ेगी। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में भी ऐसे प्रस्ताव सामने आएंगे जो लंबे समय तक आर्थिक और मानसिक स्थिरता देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बात कभी न भूलिए, जीवन में बहुत कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन अपने लोग, अपने रिश्ते यदि छूट गए तो अंत में केवल पछतावा शेष रहता है। इसलिए इस नए अध्याय में सफलता के साथ साथ संबंधों को भी उतनी ही सच्चाई और प्रेम से संभालिए। यही संतुलन आपको वास्तव में समृद्ध बनाएगा। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने परिवार को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े भावनात्मक संबल के रूप में स्वीकार करना है। उनके भावों को समझना, उनके साथ समय बिताना और उनकी बातों में छिपे अपनापन को महसूस करना, यही वे सूक्ष्म सूत्र हैं जो किसी साधारण घर को खुशियों का मंदिर बना देते हैं। ग्रहों की वर्तमान चाल स्पष्ट संकेत दे रही है कि पारिवारिक क्षेत्र में कुछ हलचल संभव है, और ऐसे समय में आपकी सजगता ही आपका सबसे बड़ा कवच बनेगी। कभी कभी एक शब्द, एक चुप्पी या एक त्वरित प्रतिक्रिया अनजाने में विवाद को जन्म दे देती है। इसलिए इस चरण में संयम और धैर्य का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। आपके मन में बहुत कुछ चल सकता है, लेकिन उसे कैसे और कब व्यक्त करना है, यही कला आज आपके रिश्तों को सहेजने वाली है। यदि कोई बात भीतर असहजता पैदा करती है, तो उसे टकराव में बदलने के बजाय प्रेम पूर्वक और सहज ढंग से समाधान की दिशा में ले जाए। आपकी शांत और नम्र वाणी न केवल घर में सामंजस्य बनाए रखेगी, बल्कि आपके अपने लोग भी आपको पहले से अधिक समझने लगेंगे। दोस्तों, आज का दिन आपकी मेहनत और प्रतिष्ठा का प्रत्यक्ष प्रतिफल देने वाला है। यदि आप किसी उच्च पद पर कार्यरत हैं, तो आपका परिश्रम और नेतृत्व अब दूसरों की दृष्टि में स्पष्ट रूप से उभर कर आएगा और उसका सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, विशेषकर होटल, शॉपिंग मॉल, खाद्य सेवा या रिटेल क्षेत्र में, उन्हें अचानक कोई बड़ा अवसर या लाभ मिल सकता है। यह लाभ केवल आर्थिक नहीं होगा, बल्कि प्रतिष्ठा और पहचान से भी जुड़ा होगा। यदि अब तक धन से संबंधित कुछ कठिनाइयां बनी हुई थीं, तो वे अब धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ेंगी। लेकिन यह भी स्मरण रखें कि यह सफलता किसी उपहार की तरह अचानक नहीं आई है। यह आपके वर्षों के श्रम, सहनशीलता और निरंतर संघर्ष का परिणाम है।
संघर्ष से कोई बच नहीं पाता, पर आगे वही बढ़ते हैं जो संघर्ष को तपस्या बना लेते हैं। आलोचना और कठिनाइयां भी आपके विकास की कसौटी होती हैं, इन्हें बोझ नहीं, सीख समझिए। आज आपके माता पिता या घर के बुजुर्ग आपसे कुछ ऐसे शब्द साझा कर सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा को और अधिक स्पष्ट कर दें। यह कोई सामान्य बातचीत नहीं होगी, इसमें वर्षों का अनुभव, उनकी मौन प्रार्थनाएं और आपके लिए उनका असीम प्रेम समाया होगा। यदि आपने विवाह को लेकर कोई सपना मन में संजोया है और अभी तक वह विषय पारिवारिक चर्चा का हिस्सा नहीं बना, तो आज वह द्वार भी खुल सकता है। परिवार से स्वीकृति के संकेत प्रबल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ घंटे आपके लिए विशेष रूप से शुभ हैं। कहीं जाना, किसी रिश्तेदार से मिलना या किसी धार्मिक स्थान का दर्शन करना, ये सभी आपको मानसिक शांति और शुभता का अनुभव करा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद न केवल मानसिक बल देगा, बल्कि आत्मा को भी स्थिरता प्रदान करेगा। हालांकि परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता संभव है, विशेषकर बुजुर्गों या लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या झेल रहे लोगों के संदर्भ में। ऐसे समय में उनके खान पान, दवाइयों और विश्राम पर आपका ध्यान उन्हें बड़ी राहत दे सकता है। व्यवसाय और पेशे से जुड़ी योजनाओं के लिए भी आज का दिन अनुकूल है। पिछले दिनों किए गए प्रयासों के परिणाम अब स्पष्ट होने लगेंगे। आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और कुछ ऐसे नए अवसर सामने आएंगे जो पहले आपकी दृष्टि से दूर थे। हाँ, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप विवेकपूर्ण सोच के साथ बजट का संतुलन बनाए रखते हैं, तो ये खर्चे आगे चलकर निवेश के रूप में लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि किसी कारणवश यात्रा करनी पड़े, तो वह यात्रा न केवल लाभदायक होगी, बल्कि मानसिक शांति और नए अनुभव भी देगी। हर कदम सोच समझकर उठाइए, विशेषकर कानूनी या आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचिए। जहां तक प्रेम जीवन की बात है, आज कुछ उलझनें रह सकती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग और प्रेम आपको इनसे सहजता से बाहर निकाल सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता और खुला संवाद आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं जिनसे धन लाभ संभव है। इन संकेतों को पहचानिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में जुट जाइए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और यही आत्मबल आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। कार्यालय में आपके विचारों की सराहना होगी, मित्रों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जीवन की गति आपको समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब बात करते हैं आज के उस विशेष उपाय की जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके जीवन पर निरंतर बनी रहे, तो प्रातः स्नान करके सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें और ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करें और श्रद्धा से ओम विष्णुवे नमः मंत्र का उच्चारण करें। बुधवार और गुरुवार विशेष रूप से गणेश जी और विष्णु जी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, 21 या 51 दूर्वा की गांठें चढ़ाएं और मोदक या गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। इससे बाधाएं दूर होती हैं और नए द्वार खुलते हैं। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा कर जल चढ़ाएं, विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। यह समृद्धि के मार्ग खोलता है। घर में श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माता का चित्र स्थापित करें। प्रतिदिन तुलसी दल से पूजन करें और संध्या समय तुलसी में दीपक जलाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति बनी रहती है। गणेश जी को सिंदूर और अक्षत अर्पित करने से विघ्न समाप्त होते हैं और रुके कार्य पूर्ण होने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित जप अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन घर की शुद्धता और सौभाग्य को स्थिर करता है। यदि व्यापार या नौकरी में बाधा हो, तो बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें और गणेश मंदिर में हरी मूंग या हरे फल का दान करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है, और जब वह गणेश जी व विष्णु जी जैसे कृपालु देवताओं को समर्पित हो, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से शुभ होता है। छल कपट, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहें। यही तत्व सफलता के मार्ग में बाधा बनते हैं। एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से रखने पर विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होती हैं।
यदि आपने इस संदेश को श्रद्धा से ग्रहण किया हो और इस दिव्यता को महसूस किया हो, तो कमेंट में जय श्री हरि और जय श्री गणेश अवश्य लिखें। यही वह सरल पर अत्यंत प्रभावशाली कर्म है जो ब्रह्मांडीय अनुकंपा को आपकी ओर आकर्षित करता है और आपके जीवन को एक नई उज्जवल दिशा प्रदान करता है।